वेलकम टू बिहार नाव। बिहार नाव में आपका स्वागत है। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा चैलेंज एक समय था जब आतंकवाद था, उग्रवाद था, गरीबी था, और अभी जो है हेल्थ इश्यू सबसे बड़ा है। इसलिए हेल्थ इश्यू को सबसे बड़ा इश्यू मानते हुए इस पर काम करना होगा। आने वाले दिनों में सारे लोग तबाह होंगे हेल्थ इश्यू से। जैसे अभी कोरोना पीरियड में सारे लोग तबाह हैं, तो आने वाले दिनों में हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही सबसे बड़ा धन है और इस पर काम करना होगा। क्योंकि गरीबी, आतंकवाद, उग्रवाद, क्षेत्रवाद, बेरोजगारी लगभग कंट्रोल में। इसके बिना लोग नहीं मर रहे हैं, लेकिन ये जो डिजीज है, रोग है, इससे बहुत लोगों का डेथ हो रहा है। इसलिए कंट्रोल करने के लिए अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाना होगा, मॉर्निंग वॉक करना होगा, योगा करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। अगर हम योगा या एक्सरसाइज करते हैं तो जाहिर है कि बहुत अच्छा हम काम कर सकते हैं। अपने को इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। और कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही सबसे बड़ा धन है। और हेल्थ अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं इस धरती पर कर सकते। कोई इंजॉयमेंट नहीं, कोई आपके लिए जगह नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने हेल्थ इशू पर ध्यान देना होगा। हेल्थ सबसे बड़ा धन है। और ऐसी स्थिति में हेल्थ के लिए करना है कि सूर्योदय से पहले आपको भी जगना होगा, उठना होगा, मॉर्निंग वॉक करना होगा, सारे एक्टिविटी करना होगा। सब कुछ एक्टिविटी अगर कर रहे हैं तब जाकर आप खुशहाल हो सकते हैं। और अगर ये सब नहीं है तो नहीं। एक समय कैंसर भी अभी हमारे देश में है, एड्स भी है, बहुत सारे बीमारियाँ, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ अपने हिंदुस्तान में है। बीमारियों का ये है। तो आज चाइना के बाद सबसे बड़ा जनसंख्या अपने इंडिया में बढ़ रहा है। पूरा मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में से निजात पाने के लिए जनसंख्या हो, बट जनसंख्या क्वालिटी बेस होना चाहिए। क्वालिटी का अभाव। तो ऐसी स्थिति में अगर क्वालिटी बेस अगर हम लोग की जनसंख्या होगी, इसके लिए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, यातायात, संचार, इस पर ध्यान देना होगा और सब पर काम करना होगा। अगर हम इस सब पर काम करते हैं तो जाहिर है कि देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। और जब देश राज्य का विकास होगा तो ऐसी स्थिति में प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो उनका खान पान बढ़ेगा, रहने का अंदाज बढ़ेगा, सब कुछ हो जाएगा। और अगर प्रति व्यक्ति आय कम है, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है कि टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू होता है टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। तो हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय कम है, इसी को बढ़ाना होगा। जो ही प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, हमारा खान पान, रहन सहन, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। आज भी अपने देश में इन्वेस्टमेंट का अभाव है, बहुत कुछ नहीं इन्वेस्टमेंट। आज 3% लोग पूरी दुनिया को इन्वेस्टमेंट रोजगार में है, बिजनेसमैन है, और बाकी 97% लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेगा? जब हमारा प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। अगर प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में हम सेविंग कैसे करेंगे? जब सेविंग नहीं करेंगे तो हमारा इनकम कैसे बढ़ जाएगा? इनकम नहीं बढ़ेगा तो हम सेविंग नहीं करेंगे, सेविंग नहीं होगा तो हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे? और जब इन्वेस्ट नहीं होगा तो हमारा इनकम कैसे आएगा? तो बड़ा अजीबोगरीब है। तो अपने देश में केवल इसी पर काम हो रहा है। केवल खाओ पियो, अपने आप को सेव करो, सुरक्षित रखो, और उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, प्रणाम। आपका दिन मंगलमय हो। आप जहाँ भी रहे दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ में नहीं जाएं। आप स्वस्थ हैं, आप प्रसन्न हैं, आप खुशहाल हैं, तो जाहिर है कि हम भी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आपके खुशहाली में मेरा भी खुशहाली निहित है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, प्रणाम।